नमस्ते गुरुजी। जय गुरुजी महाराज। जय गुरुजी साथ संगत जी। शुक्राना गुरुजी महाराज। पॉडकास्ट टीम आप सबका स्वागत करती है। आज हमारे बीच में गुरुजी की ब्लस संगत, गुरुजी की संगत, जिन्होंने गुरुजी को प्रत्यक्ष रूप से देखा और उनसे आशीर्वाद लिया, प्यार लिया, हमारे बीच में मौजूद हैं। आज हमारे बीच में राशिमा माली आंटी जी उपस्थित हैं, जो कि दो छोटे से विषयों पर चर्चा करेंगी और अपने भाव प्रकट करेंगी। ओवर टू यू रचना माली आंटी। जय गुरु जी। रचना माली आंटी। जय गुरु जी। सेवा भाव। जी ये आंटी। भाव जी जी हाँ। आंटी, आज का विषय है, पहला पॉइंट मैं बताना बुक कर दिया कि पहला पॉइंट है सेवा भाव। जी। तो आप प्लीज अपने सेवा भाव के ऊपर विचार प्रकट करें कि गुरु संगत को सेवा भाव कैसे करना चाहिए, कैसे भाव आना चाहिए और भाव कैसे आता है ये। ओवर टू यू आंटी। जय गुरु जी। सेवा भाव, ये भाव अपने आप में ही कितना पवित्र है। अगर आप ये भाव, आपके मन में ये भाव है तो समझ लीजिए कि आप पे गुरु की कृपा है। सेवा भाव मन में आते ही सबसे पहले आप चाहेंगे कि किसी के लिए कुछ करें, किसी को जो भी बन पड़ता है वो दे। लेकिन कुछ ना भी हो सके तो दो मीठे तो हम बोल कुछ किसी को बोल ही सकते हैं, किसी के चेहरे पे मुस्कान तो ला ही सकते हैं। गुरु के दरबार की सेवा मिलना बहुत खुशी की बात है। सबका दिल चाहता है कि गुरु जी के बड़े मंदिर में कोई सेवा मिल जाए। लेकिन मैं सोचती हूँ अगर आपको सेवा नहीं मिलती है तो कोई बात नहीं। ये ना सोचे कि अब मैं क्या करूं। गुरु जी कहते थे, अगर सेवा करनी है तो अपने चारों तरफ देखो, तुम्हें मैं नजर आऊंगा और तुम फिर जो कुछ भी करोगे वो मुझे ही अर्पित होगा। बस सेवा करते समय हमें नहीं आनी चाहिए अपने मन में। इससे अपने आप को संभाल के रखना। मैं सोचती हूँ संगत जी कि सबसे पहले हमें अपने घर से ही ये सेवा शुरू करनी चाहिए। आपके घर में कोई बड़े बुजुर्ग तो होंगे ही, आप सबसे पहले उनकी सेवा कीजिए। और कुछ नहीं तो उनके पास जाके दो बैठ के उनके चेहरे पे मुस्कान लाए, उनसे दो बातें कर ले। कितने खुश होंगे वो, मैं आपको बता नहीं सकती। हम सब अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि उनकी तरफ ध्यान ही नहीं जाता। लेकिन हम उन पे ध्यान दे या ना दे, उनका ध्यान हमेशा हमारी तरफ रहता है। और आप हमेशा आपके होता है और उनके मन से यही दुआ है, आप हमेशा आपको जो चाहे वही मिले। बस ऐसे ही ये जो दुआएं हैं ना, उनके जो मन से निकलती हैं हमारे बैंक बैलेंस में चली जाती हैं और आपको पता नहीं चलता है। लेकिन वो दुआएं वहीं पे रहती हैं और वक्त आने पर वो दुआएं अपना काम करती हैं। मैं ऐसी सेवा भाव के कारण ही वृद्धाश्रम जाती हूँ। वहां जाकर जो सेवा बन पड़ती है, करती हूँ, मन को इतनी शांति मिलती है कि उसे सिर्फ महसूस किया जा सकता है। शब्द नहीं है मेरे पास उन्हें समझाने के लिए। गुरु जी का हर पल शुक्रिया अदा करती हूँ। उन्होंने, उनकी आज्ञा के बिना तो ये कुछ हो कर ही नहीं सकती। इसलिए जिससे जो भी जेवा सेवा भाव करना चाहे वो बन सके, वो खुश होके करे। आपके मन में अगर सेवा भाव है तो गुरु जी कोई ना कोई, किसी ना किसी तरह की सेवा आपकी झोली में जरूर भर देंगे। सेवा करने के लिए खुद को नीवा करना पड़ता है। एक संगत है, उनकी बड़ी इच्छा थी कि बड़े मंदिर में जाके सेवा करे, लेकिन उनको सेवा नहीं मिल रही थी। तो उनके मन में विचार आया, उन्होंने अपने पॉकेट में चार पांच पॉलिथीन की थैलियां, खाली थैलियां ली और बड़े मंदिर गए। वहां जाके उन्होंने, जो संगत हम लोग जो आते जाते, जिस रास्ते से आते जाते चलकर आते हैं, उस रास्ते पे देखना शुरू किया ध्यान से। कोई कंकर, कोई कूड़ा, कोई कागज, उस चुपचाप से बस वो बटोरते रहते थे, बटोरते रहते थे।
देखिए उनकी ये भावना कितनी पवित्र थी। उन्होंने ये बात नहीं सोची कि यहाँ क्या करने से क्या फायदा, लेकिन उन्होंने उनके मन की जो भाव है इससे वो प्रकट होते हैं। उन्होंने उस रास्ते से रोज वो चुपचाप से अपने कूड़ा जो भी उनको दिखता था वो भरते थे और ले जाके अपने घर में जाके उन्हें कूड़ेदान में डाल देते थे। तो इस तरह गुरुजी तो देख रहे थे, कोई देखे या ना देखे, और गुरुजी ने उनको बड़े मंदिर की सेवा दे दी। वाह। ऐसे हैं हमारे क्या गुरुजी। गुरुजी। तो आप सेवा को ये मत समझिए कि मुझे ये चाहिए या वो चाहिए, जिससे जो भी बन पड़ता है वो करे, और गुरु जी उसे जरूर उसका फल जरूर। और मैं तो सोचती हूँ सेवा ये नहीं सोच के करनी चाहिए कि हमें इसका क्या फल मिलेगा, कैसा मिलेगा। सेवा तो सेवा होती है, बस अपने सच्चे मन से, प्यार से, खुश होकर करें तो वो सेवा होती है। बिल्कुल ठीक कह रही है आंटी। आंटी मैं थोड़ा सा बीच में इंटरवेन करूंगा कि जब हम सेवा की बात कर रहे हैं तो गुप्त सेवा, तो जो नई संगत है, जैसे हम लोग नई संगत हैं तो हमें कुछ गुप्त सेवा, प्रत्यक्ष सेवा, इसके बारे में थोड़ा सा जरा बताएंगे कि मतलब क्या, जरा मार्गदर्शन करेंगे हमारा। अंकल आज सचमुच कहती हूँ, आपने ठीक कहा है कि आजकल कोई चीज, सॉरी, हाँ जी आंटी, आप प्लीज दोबारा हम, इसको जी हाँ, हम जो कुछ भी करना चाहते हैं सोचते हैं सारी दुनिया जाने कि हम क्या कर रहे हैं। तो गुप्त तो रखना ही नहीं चाहते। चाहे छोटी सा छोटा काम भी करेंगे तो उसे भी बताएंगे हमने आज ये किया, हमने आज वो किया। ये गलत है। ये गलत। सचमुच सेवा, दान, गुरुजी हमेशा कहते थे गुप्त दान, गुप्त सेवा, गुप्त सब, सब कुछ जो कुछ भी तुम करो वो उसे गुप्त ही रखो अपने आप ही। बस जो देख रहा है उसे, जिसे किसी को दिखाने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप देख लेता है और उसका अपने आप आपको फल देगा। तो इसलिए इस ये सेवा भाग भी गुप्त ही करना चाहिए। अब क्या कर रहे हैं किसी को पता ही नहीं होना चाहिए। अगर पता चल गया तो अपने आप पता चलेगा, आपको कुछ बताने की जरूरत नहीं है। खुद खुद प्रत्यक्ष रूप से सेवा का इजहार नहीं करना चाहिए। बिल्कुल मैं तो वहां बिल्कुल सेवा बिल्कुल। कर रहा हूँ, मैं ना यहाँ भी कर रहा हूँ, वहां भी कर रहा हूँ, हाँ वहां की हाँ, सेवा मिली ये हुई है, बात, वहां की मिली हुई है। जी है ना। बिल्कुल बिल्कुल जैसे उत्साह से हम लोग बोल देते हैं ना कि मैं तो वहां की भी सेवा कर रहा हूँ, फला जूम सेशन की सेवा कर रहा हूँ, हाँ फला। जी, तो ये सब गुरु जी महाराज की कृपा होती है। अगर बिना कृपा के तो सेवा का वर्ड भी उनको मालूम नहीं पड़ सकता। बिल्कुल बिना बिल्कुल गुरु कृपा के सेवा का भाव भी उनमें नहीं आएगा। बिल्कुल तो जब गुरु कृपा हो जाती है तो हमें चाहिए कि हम सेवा को, उसका ढिंढोरा ना पीटे किसी को। बिल्कुल बिल्कुल। और अंकल अब और कुछ नहीं तो अपने हमारे घर में जो हेल्पर्स हैं उनके बच्चों को कभी आप घर में बुलाएं, उनको उनके साथ कुछ वक्त बिताएं, उनके उनको जो उनको खुशी मिलती है वो करें। तो वेरी ये गुड। भी बहुत बड़ी सेवा है। हम सोचते हैं हम क्या सेवा करें, क्या सेवा करें, कुछ समझ ही नहीं आता। लेकिन हाँ, हम अगर अपने घर से शुरू करेंगे, धीरे 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 गुरु जी अपने आप रास्ता दिखाएंगे। बिल्कुल ठीक है आंटी, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। और नई संगत को वही प्रेरणा मिलनी चाहिए कि हमें सेवा अपने घर से शुरू करनी है। अपने माता पिता बिल्कुल की सेवा, अपने वृद्धों की बिल्कुल सेवा, और बिल्कुल अपने बच्चों की सेवा। सेवा ही है, बच्चे बड़े होकर हमारी सेवा करेंगे। है बिल्कुल ना। बिल्कुल जब, बिल्कुल। बच्चे घर से ही सीखते हैं अंकल, घर से हाँ ही जी, सीखते हैं। हाँ जी, अगर हम घर में इन सबको इग्नोर करेंगे, सेवा नहीं होगी, तो बाहर सेवा करने के लिए हम लोग दौड़ रहे हैं, वो सेवा हाँ। व्यर्थ है। वो सेवा और व्यर्थ है। और अंकल हम लोग जाते हैं, ठीक है, जो जिनको मंदिर में सेवा मिली है बड़े सेवा भाव से करते हैं, लेकिन मंदिर से बाहर निकलते ही क्या उनका रवैया वैसा ही रहता है या नहीं, वो ये खुद उन्हें अपने आप में सोचना चाहिए। ये तो अब सोचने का विषय हमने संगत के लिए है कि वो सोचें इस बात को कि सेवा हाँ जो जी, की है तो सम भाव बाहर भी रहना चाहिए। बस वो सेवा भाव हमेशा मन में रहना चाहिए। हमेशा घर में रहना चाहिए। जी बिल्कुल ठीक है आंटी। आंटी एक छोटा सा इश्यू दिमाग में आ रहा है अभी मेरे कि इतने बड़े मंदिर की तरफ से भी एडवाइजरी जाती हैं कि मोबाइल का यूज नहीं करना चाहिए। सत्संग ग्रुप भी लिखते रहते हैं अपने नोटिस में कि सत्संग के दौरान प्लीज अपना फोन को बंद रखें या बाहर रखें। लेकिन इन हाँ सब जी, के बावजूद संगत, कुछ संगत के फोन बजते हैं, कुछ संगत के मोबाइल से मैसेजेस की आवाज आती है, तो जो कि थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो जाती है, तो मन बन नहीं पाता। इसके बारे में क्या कहेंगे आप, यूज ऑफ मोबाइल। जी हाँ अंकल,
आज की जिंदगी में, हमारे जीवन में मोबाइल की क्या क्या स्थान है वो हम सब जानते हैं। 1 मिनट के लिए अगर आपसे कहा जाए अपना मोबाइल मत यूज करिए, बंद कर दीजिए, तो आपको लगेगा ये क्या कह दिया, क्यों कह दिया। लेकिन सचमुच ये हकीकत है। आज तो मैं देखती हूँ लोगों के हाथ में एक मोबाइल नहीं, दो मोबाइल नहीं, तीन तीन मोबाइल लेके साथ एक साथ चलते हैं। मैं समझ नहीं आता कि दुनिया की किस तरफ जा रही है। मैं जानती हूँ कि इस इंसान को वक्त के साथ बदलना पड़ता है, बहुत कुछ सीखना पड़ता है, बहुत कुछ अपनाना पड़ता है, आपके ना चाहते हुए पर भी। फिर बहुत सी बातें ऐसी होती हैं कि उनके साथ आपको करनी पड़ती हैं वो बातें। आज बात मोबाइल पर हो रही है। गुरुजी के पास मैं जब 1998 में गई, हमने जाना शुरू किया था, तब तो बहुत कम संगत थी जिनके पास मोबाइल होते थे। लेकिन धीरे धीरे दुनिया बदली, समय बदला, और तब वह काफी लोग, काफी संगत आती थी जिनके पास मोबाइल होती थी। तो गुरु जी भी तो बोलते थे ना कि मोबाइल का यूज नहीं करना। हाँ जी, वही मैं बताने चाह रही हूँ। जी। हम लोग गुरुजी के दरबार में जाते, हम तो बस ना जाने कौन सी दुनिया में खो जाते थे, सिवाय गुरुजी के और कुछ हमें पता भी नहीं होता था कि कौन बगल में बैठा है, कौन नहीं बैठा है, कहाँ किसके साथ खा रहे हैं, किसके साथ नहीं खा रहे हैं। सब ऐसे ही समय बीतता गया। मोबाइल लेके सब धीरे धीरे बहुत सी संगत मोबाइल लेके आने लगी। गुरुजी हमेशा कहते थे कि मोबाइल को अपने आप से दूर रखो, इसकी वाइब्रेशन हमारे लिए अच्छी नहीं। आप सब ने देखा होगा कि जेंट्स मोबाइल या तो कमीज की पॉकेट में रखते हैं या पैंट की जेब में रखते हैं। एक दिन गुरुजी ने खुलकर कह ही दिया था, शर्ट की पॉकेट में मोबाइल रखने से हार्ट अटैक हो रहे हैं। दूसरी बात उन्होंने जो कही कि पैंट की पॉकेट में मोबाइल रखने से आप में माता पिता बनने के रास्ते में रुकावट आएगी। तो ये तो सचमुच ये गुरुजी के ही कहे वर्ड है, मैं अपने मन से नहीं कह रही हूँ। और ये बात बिल्कुल सत्य है। आजकल मोबाइल, ये वाइब्रेशन इसकी इतनी ऐसी होती है कि हम लोग समझ नहीं पाते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में इसका जो अफेक्ट होता है वो हमारी बॉडी पे होता है। साइंटिफिकली भी इट इज नॉट वाइज टू कीप मोबाइल्स इन द पॉकेट्स। या दैट्स ट्रू। इसलिए तो हाँ, एक बार तो गुरुजी कहने लगे, एक किसी का संगत का मोबाइल बच गया तो गुरुजी कहने लगे, या गुरु दे नाल कनेक्शन बना लो या अपने नाल कनेक्शन बना लो। मतलब क्या है गुरुजी का कहने का मतलब है कि या तो हम दुनिया में ही फंसे रहते हैं, मोबाइल होगा तो कांटेक्ट करेंगे, क्या किसका फोन आया, क्यों आया, क्या हुआ। गुरुजी कहते हैं अगर मेरे दरबार में बैठे हो, मेरे सामने बैठे हो, तो सारी चिंताएं छोड़ दो। मोबाइल की बात, मोबाइल तो क्या, मैं सब कुछ संभाल लूंगा, हमें कुछ करना ही नहीं पड़ेगा। गुरुजी कहते थे मोबाइल बंद रखो, गुरु दे नाल ना कनेक्शन जोड़ो, एदे नाल कनेक्शन ना जोड़ो। तो हमें इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए। आजकल मैं जाती हूँ, देखती हूँ संगत सत्संग में कई लोग धीरे धीरे मैंने ऐसे सोचते हैं कि कोई देख नहीं रहा है, लेकिन सब दिखता है। और कोई ना भी देखे, गुरुजी तो देख ही रहे हैं। मोबाइल पे मैसेज आया, ये कर, इसीलिए बहुत जरूरी है कि आजकल सत्संग में मोबाइल को स्विच ऑफ करके जाइए। सब सत्संगत को गुरुजी का आदेश समझ के ही इसे ऑफ कर देना चाहिए। आंटी, मैं ये इसमें ये ऐड करना चाहूंगा अपनी तरफ से जो कि मैंने खुद देखा। कुछ सत्संगों में मैं गया और आपको ये जान के आश्चर्य होगा कि गुरु जी के समय की संगत थी, लेडीज आंटीज। और वो जब ये शब्द खत्म हुए तो उस टाइम वो अपने फोन से सेल्फी ले रही हैं गुरु जी के स्वरूप के पीछे कर रख के। मतलब कुछ ही टाइम संगत बैठी हुई है और वो हाँ गुरु जी के समय की संगत है। तो हम फिर नई संगत को क्या प्रेरणा देंगे। बिल्कुल मैं नाम नहीं लूंगा उनका, लेकिन वो हम संगत को वही है कि ऐसा नहीं करना चाहिए। हाँ, बिल्कुल अगर सपोज संगत खत्म हो जाती है, आपका सत्संग खत्म हो गया, आप लंगर प्रसाद के बाद, चाय प्रसाद के बाद सब चले गए, उसके बाद घर के आप कुछ तरह से रह गए हो, तो आप इंटरनली आप अपनी ले सकते हो। लेकिन शब्द खत्म होते ही आप खड़े हो जाते हो, सेल्फी ले रहे हो। आई बिल्कुल थिंक दिस इज नॉट अप्रोप्रिएट। बिल्कुल। गुरु जी ऐसी इसकी आज्ञा तो नहीं देंगे। अगर अगर किसी को कोई जरूरी काम भी है तो उठ के बाहर जाके, उसके बाहर आ जाओ, बस हो गया। बिल्कुल,
कोई जरूरी है, मानती हूँ मैं, कोई जरूरी होगा तो उससे बाहर चले जाइए, दरबार में मत ऑन करके उससे बात करिए। बिल्कुल। ठीक है आंटी, लास्ट में क्या संदेश देना चाहेंगे आप आने वाली बस पीढ़ियों को, आने वाली संगत को, जो अभी संगत जुड़ रही है, वो तो गुमराह है, वो तो जैसा पहले के लोगों को देखेगी, संगत को देखेगी, वैसा ही उनका अनुसरण करेगी। आप क्या संदेश अंकल, देना चाहेंगे? अंकल मैं तो क्या किसी को संदेश दे सकती हूँ। मैं तो उसी गुरुजी के समय में जो कुछ भी होता था बस मैं वो ही करती हूँ, मुझे कुछ नहीं मालूम। और हम क्या किसी को, आज की दुनिया में आप दुनिया तो बदल नहीं सकते, दुनिया ने जो करना है वो करेंगे, लेकिन अगर समझ आ जाए, गुरुजी की छोटी छोटी ये बातें हमें याद रहें, तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा। नहीं आंटी, ये अब समझ तो आनी, समझ तो इनको दिलानी पड़ेगी संगत को, क्योंकि दिन ब दिन संगत बहुत बढ़ रही है, पूरे विश्व में संगत बढ़ रही है। तो उस हिसाब से जो बड़े मंदिर की भी बड़ी प्रशंसा करनी पड़ेगी कि बड़े मंदिर की तरफ से भी हर महीने, हर 15 दिन के बाद कुछ ना कुछ एडवाइजरी निकलती रहती है, जिसमें जी वो आने वाली संगत को और संगत के नॉर्म सब बताते रहते हैं। तो इसमें हम सबको ही चाहिए कि हम जो नॉर्म्स हैं उनको फॉलो करें, स्ट्रिक्टली फॉलो करें। बिल्कुल 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 बहुत ही अच्छी डिस्कशन रही आंटी, आपकी तरफ से बिल्कुल। बहुत ही मैसेजेस आने वाली संगत को, और अब जो संगत, वर्तमान संगत है, उनको मिलेंगे। अगर हम लोग जो करेंगे वही हमें आने वाली पीढ़ियां फॉलो करेंगी। सही बात है अंकल, बिल्कुल सही। ठीक है आंटी, जय जय गुरु गुरु जी। जी। जैसे को यही समाप्त करते हैं। आने वाले जय। वीक्स में आंटी किसी न किसी टॉपिक के ऊपर आपको दोबारा आमंत्रित करेंगे। जय गुरु जी आंटी, जय जय गुरु। गुरु जी। जय।